दर्शन की 100वीं कक्षा, योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 26वां सूत्र पिछली कक्षा में किया था। उस सूत्र के व्यास भाष्य को हमने आधा देखा था। सूत्र था भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान हो जाता है, अलग अलग लोकों का ज्ञान हो जाता है, कैसे हैं वहां, कौन रहते हैं इत्यादि का कुछ वर्णन। और व्यास जी ने उसको विस्तार से बहुत सी चीजें बताई। जो लिखा है उसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का वर्तमान में हमें उपलब्ध नहीं होता है। इन्होंने किसका वर्णन किया है, ये विचारणीय बात है। और सूर्य का मतलब ये सूर्य भी आदित्य प्रकाश वाला, उसके अलावा पिंगला नाड़ी या कुछ लोग सुषुम्ना नाड़ी भी ऐसे इसके अर्थ करते हैं। तो अब आगे देखेंगे। पीछे इन्होंने 7 द्वीपों का बता दिया, औरों का भी बताया। अब पाताल लोक के बारे में बता रहे हैं। नीचे जो 14वां है पाताल, तो तत्र पाताले, उस पाताल में जलघौ पर्वतेषु, समुद्रों के अंदर और पर्वतों में। जैसे पीछे बताया था क्षेत्र है, उसमें समुद्र हैं, पर्वत हैं, पर्वत के और क्षेत्र के चारों ओर समुद्र इत्यादि हैं। तो जलघौ यानी जलधौ, जलघौ नहीं जलधौ, जलधि कहते हैं समुद्र को। तो जलधि में यानी समुद्रों में और पर्वतों में कुछ देव निकाया, देवों के समूह, देवों की योनियां वो रहते हैं। कौन कौन से? तो उसमें नाम दिया असुर, ये एक नाम हुआ असुर। इसको भी देवताओं में गिना है। असुर, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, कूष्मांड और विनायक। ये संख्या एक एक करके जो मैंने बोली है, ये संख्या तो 14 होती है। और राजवीर जी ने जिस तरह से अर्थ किया यहां जैसे छपा हुआ है, उसको उन्होंने 9 देवताओं को माना है। तो 9 देवताओं में इन्होंने एक एक के आगे जो रेखा लगा रखी है, डैश लगा रखा है, उसके आधार पर गणना करेंगे तो असुर 1, गंधर्व 2 और किन्नर किम पुरुष ये एक ही माना जाएगा, बीच में रेखा नहीं है। किन्नर होते हैं जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, तो उसके लिए भी किम पुरुष आता है कि क्या ये पुरुष है, ये संदेह पैदा हो जाता है, यानी स्त्री है या पुरुष है ये। तो इसलिए किन्नर किम पुरुष है, एक ही मान करके किया, किम पुरुष। और यक्ष अलग, राक्षस अलग, भूत अलग, प्रेत अलग। अब इसके आगे जो लिखा है पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, इसमें कोई रेखा नहीं लगाई है, इन्होंने इकट्ठा किया है। इसी तरह से कुष्मांड और विनायका, ये यहां रेखा नहीं लगाई है। ऐसा करके इन्होंने अंत में 9 लिखे हुए हैं, 9 संख्या लिखी हुई है, लेकिन अन्य व्याख्याकारों ने इनको एक एक अलग करके ये 14 लिखे हैं। जो भी है ये देवता के कोई समूह वहां पर रहते हैं, ऐसा लिखा है। सर्वेशु द्वीपेशु पुण्यात्मानो देव मनुष्य। और जितने भी द्वीप हैं, पीछे जो बताए थे इन्होंने, पृथ्वी पर अलग अलग द्वीप बताए थे, जम्बू द्वीप आदि, तो उनके अंदर पुण्य आत्माएं, पुण्यकारी, जिनके पुण्य अभी फल दे रहे हैं, ऐसे देव और मनुष्य रहते हैं। इस धरती पर भी जो मनुष्य और देव रहते हैं, तो पुण्य कर्मों के कारण ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। पीछे जो भी कर्म किए हों, बच करके जब पुण्य अधिक हो जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं, फिर जो जितना बचा हुआ है पाप और पुण्य या पाप पे पुण्य की तुल्यता है, उसमें से पुण्यों की अधिकता से मनुष्य जन्म मिलता है। जो पाप कर्म बचे हुए हैं, जिनका फल अन्य शरीरों में मिलना है, वो तो बचे हुए रखें, लेकिन जितने पुण्य हैं और कुछ पाप कर्म भी, वो मिल करके पुण्यों की अधिकता से मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो जितने भी हैं वो विशेष पुण्य खर्च करके ही मनुष्य बने हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके बहुत अधिक पुण्य है, किसी के कुछ, किसी के कुछ, कम ज्यादा। और इतने समय में पाप भी बहुत किए तो पुण्य भी किए होते हैं, तो उन पुण्यों से लेकर के मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तो पुण्य आत्मा देव भी और मनुष्य भी वो यहां पर रहते हैं। आगे सुमेरो
त्रिदशानाम सुमेरु त्रिदशानाम उद्यान भूमि। ये जो सुमेरु पर्वत है ये त्रिदशों की, त्रिदश यहाँ देवताओं के नाम है। आगे भी वर्णन आएगा, देवता विशेष है, अनेक देवताओं के नाम बताएंगे, उसमें त्रिदश नाम के भी देवता हैं। तो उन त्रिदश देवताओं की ये उद्यान भूमि है, जैसे बगीचा होता है ऐसी भूमि है उनकी, घूमते हैं वहां पर। और यहां पर कौन कौन से उद्यान है, तो तत्र मिश्रवनम, मिश्रवन ये एक उद्यान का नाम है, नंदनम नंदनवन, चैत्र रथम ये भी एक हो गया, सुमानसम इति उद्याना, नहीं इन नाम वाले उद्यान है, बगीचे हैं। और वहां की सभा है, देवताओं की सभा, उसके लिए कहा सुधर्मा देव सभा। देवताओं की सभा का नाम सुधर्मा नाम कहा गया है। विशेष धर्म वहां पर रहता होगा, विशेष धर्म का पालन करते होंगे, सुधर्मा देव सभा। और उनका नगर क्या है, सुदर्शनमपुरम, सुदर्शन नाम का उनका पुर है, नगर है सुदर्शनमपुरम। और वैजयंत प्रासाद, उनके भवन है, महल है, उनका नाम वैजयंत, ये नाम है उनका। पूर्ण विराम यहां हो गया प्रासाद। आगे ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवे निबद्धा, बाकी जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं ऊपर जो दिखाई देते हैं वो ध्रुव से बंधे हुए हैं। और ध्रुव तारा तो एक जगह स्थिर रहता है और बाकी सारे घूमते रहते हैं। तो कैसा प्रतीत होता है, जैसे सारे तारे ध्रुव से बंधे हुए हैं। जैसे कि एक खूंटे से कुछ गाय भैंसों को बांध दिया जाए, बकरियों को, वो इधर उधर घूमती रहेंगी, तो खूंटा तो एक ही जगह रहता है, जो स्थिर रहता है उससे सब बंधे हुए रहते हैं, बाकी गति करते रहते हैं। तो यहां से कैसा प्रतीत होगा कि ध्रुव तारा तो स्थिर है और बाकी तारे उससे बंधे हुए हैं और उसी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कोई तेजी से जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, लेकिन एक केंद्र बना हुआ है ध्रुव तारा। यहां से दिखाई देने में ऐसा लगता है, वैसे तो ध्रुव तारा भी घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी और उसकी गति स्थिति वो एक ही जगह रहती है, तो हमेशा हमारे को उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर दिखता है। गति तो दोनों की हो रही है, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है बाकी सब उससे बंधे हुए हैं। तो ग्रह नक्षत्र तारकास्तु ध्रुवम ध्रुवे निबद्धा वायु विक्षेप नियमेन उपलब्धि प्रचार। वायु यानी ये वायु जो हमें वायुमंडल में है, इसके विक्षेप यानी व्यापार से इधर उधर जो जाती रहती है वायु, उसके नियम से उपलक्षित प्रचारा, हमें वो चलते फिरते से दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे जितने हमारे को टिमटिमाते दिखते हैं ऐसे थोड़ा ना वो टिमटिमाते हैं, वो कभी इधर निकलते हैं कभी यूं, टिमटिमाना होता है, झिलमिलाते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं तारे, वायु के विशेष प्रचार प्रक्षेप के कारण से। सुमेरु उपरी उपरी निविष्टा दिवी विपरिवर्तन थे, और सुमेरु के ऊपर ऊपर ऊपर, और सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा और उससे ऊपर ऊपर रहते हुए ये निविष्ट स्थिर हुए वे और द्व्युलोक में विपरिवर्तन थे, विशेष रूप से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्थित होते हुए भी घूमते रहते हैं। कोई घूम भी रहा है तो भी लेकिन एक स्थित तो हुआ हुआ है ना वहां पर। सूर्य भी घूम रहा है और भी घूम रहे हैं, स्थान अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो बंधे हुए से हैं, स्थिर होते उस जगह पे, उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो अब आगे ये स्वरलोक का वर्णन कर रहे हैं। ये स्वरलोक ऊपर के जो हैं, पीछे जो बताए थे स्वरलोक इन्होंने, उसमें स्वरलोक इन्होंने बताए थे 5, उसमें भी 3 ब्रह्म लोक बताए थे। उनका एक एक वर्णन करते हैं, वहां कौन कौन से देवता रहते हैं, ये कितने प्रकार के देवता बता रहे हैं, कोई एक प्रकार का देवता नहीं है। माहेंद्र निवासी न षट देव निकाया, माहेंद्र लोक में रहने वाले, महेंद्र के इंद्र के लोक में रहने वाले 6 प्रकार के देव समूह होते हैं। एक एक समूह में बहुत सारे अनेक तरह के, उन 6 के नाम बता रहे हैं। त्रिदशा, ये त्रिदश एक नाम आ गया, जो पीछे आया था सुमेरु त्रिदशा नाम उद्यान भूमि, तो देवता विशेष हुआ, तो त्रिदश नाम के देवता। फिर अग्निश्वात्ता, अग्निश्वात, याम्य तुषित, याम्या तुषिता, अपरिनिर्मित वशवर्ती, ये और परिनिर्मित वशवर्ती, ये 6 प्रकार के देवता वहां पर रहते हैं। और इनके गुणों को बता रहे हैं, ये कैसे होते हैं। सर्वे संकल्प सिद्धा, इनके सब संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, जो ये कामना करते हैं वो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण मनोरथ है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे ऐसा कहते हैं ना, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो जो मांगेंगे वो कथा जो आती है, कहा वैसे ही प्रचलित है,
जो मांगोगे वो मिल जाएगा। ये पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं, इनके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हुई होती हैं। संकल्प सिद्धा। और दूसरे दूसरे ढंग से कि जैसे ही वो संकल्प करते हैं वैसे ही उनकी बात जो चाहते हैं वो पूर्ण हो जाती है। संकल्प किया, संकल्प मात्र से पूरी हो जाती है। संकल्प सिद्धा। अणिमादि ऐश्वर्योपन्ना, अणिमादि सिद्धियों के से युक्त होते हैं। अणिमादि सिद्धियां आगे योग दर्शन में आएंगी इसी पाद में। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा आदि उन 8 सिद्धियों से ये युक्त होते हैं, संपन्न होते हैं। ये सिद्धियां उनमें होती हैं। कल्पायुषः, और इनकी आयु कितनी होती है? एक कल्प के समान। अब कल्प का मतलब क्या है ये देखने की बात है, आगे थोड़ा और विचार करेंगे। लेकिन एक कल्प मतलब ये एक सृष्टि ऐसा माना जाता है। एक 4 अरब 32 करोड़ का जो है एक कल्प, इतनी आयु वाले हैं ये। वृंदारका, वृंदारका मतलब ये पूजनीय है, बहुत आदर के योग्य है। वृंदारका काम भोगे न औपपादिक देहा, काम भोग जितनी उनकी इच्छा है उन भोगों को भोगते हैं। और काम भोगे न औपपादिक देहा, औपपादिक देह के लिए कहते हैं कि अपना जैसी देह बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, ये अपने आप बना लेते हैं संकल्प मात्र से। इसमें इनको अन्य माता पिता आदि की आवश्यकता नहीं होती है। औपपादिक देहा उत्तमानुकूल अप्सरा भी, उत्तमानुकूला भी अप्सरो भी कृत परिचारा, कृत परिचारा या कृत परिवारा पाठभेद मिलता है। तो जो उत्तम और अनुकूल अप्सराएं हैं उनके द्वारा उनकी परिचर्या होती है, या वो उनके परिवार की सदस्याएं होती हैं। आगे ये तो हुआ महेंद्र लोक का। महती लोक के लिए कह रहे हैं, महती लोके प्रजापत्य, मह जो लोक है उसमें प्रजापति का, वहां का प्रजापति लोक प्राजापत्य लोक है। उसमें पंचविधो देव निकाया, 5 प्रकार के देव निकाय देव समूह होते हैं। नाम बोल रहे हैं कुमुदा, रिभवा, रिभु, कुमुद, रिभु, प्रतर्दन, प्रतर्दन, अंजनाभा और प्रचिताभा इति, ये 5 नाम बता दिए। ये कैसे होते हैं? एते महाभूत वशीनो ध्यानाहारा कल्प सहस्रायुषा, महाभूतों के स्वामी होते हैं, महाभूतों पर इनका वश होता है। पंच महाभूत जो हैं ये इनके वश में होते हैं। ध्यानाहारा, ध्यान ही इनका आहार होता है। ध्यान में जो सुख मिलता है वो इनका आहार होता है, उसी का भोजन करते रहते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। ध्यानस्थ रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। ध्यानाहारा। और कल्प सहस्रायुषा, 1000 कल्प की इनकी आयु होती है। पीछे वाले थे उनकी 1 कल्प की थी, इनकी 1000 कल्प की, 1000 गुना हो गई इनकी आयु। अब कल्प क्या है ये विचारने की बात है। आगे ये 2 इन्होंने स्वर्लोक के जो प्रथम 2 थे वो बता दिए। अब स्वर्लोक के जो 3 बचे हैं जिनको कि ब्रह्मलोक भी कहा गया है, उनके बता रहे हैं। प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके, ब्रह्मलोक का जो प्रथम है जन, तपह और सत्यम। तो जन जो लोक है उसमें चतुर्विधो देव निकाया, 4 प्रकार के देवता समूह रहते हैं। नाम बोल रहे हैं ब्रह्म पुरोहिता, ये पहला हुआ ब्रह्म पुरोहित। दूसरा है ब्रह्म कायिका, ब्रह्म कायिक। तीसरा है ब्रह्म महाकायिक, इसमें पुरानी वाली में गलत छपा हुआ है ब्रह्म हाकायिक, एक में और जोड़ना है उसमें, नई वाली में ठीक है ब्रह्म महाकायिक। और अमराह, अमराह की जगह अजरामराह, ये पाठभेद भी मिलता है। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार के देवता यहां पर बताए। और इनकी शक्ति सामर्थ्य क्या होती है, योग्यताएं, सिद्धियां। तो थे भूतेन्द्रिय वशीनः, भूत और इंद्रियों के वश को ये वश में रखते हैं। पिछले वाले थे वो महाभूतों को यानी भूतों को वश में रखते हैं, ये भूतों के साथ साथ इंद्रियां भी इनके वश में रहती हैं। भूतेन्द्रिय वशीनः द्विगुण द्विगुणोत्तर आयुषः, दुगनी दुगनी आयु वाले होते हैं। पीछे महती लोक में प्राजापत्य लोक के देवताओं की आयु 1000 कल्प की बताई गई थी, 1000 कल्प की। अब इनकी आयु उससे दुगनी दुगनी करेंगे तो जो पहला है ब्रह्म पुरोहित वो 2000 कल्प, ब्रह्म कायिक 4000 कल्प, ब्रह्म महाकायिक 8000 महाकल्प, और अमरा जो है वो
16,000 कल्प, दुगना दुगना इनका आयु का काल बताया। आगे द्वितीय तपसी लोक है, ब्रह्मलोक का द्वितीय तपलोक, और वैसे देखेंगे तो छठा तपसी लोके त्रिविधो देव निकाया, 3 प्रकार के देव समूह रहते हैं, उनके नाम बोल रहे हैं। आभास्वरा, महा नहीं आभास्वरा, आभास्वरा नहीं आभास्वरा, शब्द का जो भेद है आभास्वरा, महाभास्वरा और सत्य महाभास्वरा, 3 प्रकार के हो गए। इनकी आयु भी और दुगनी दुगनी हो जाएगी, अर्थात पीछे हमने 16,000 कल्प तक देखा था, तो आभास्वरा 32,000 कल्प तक, महाभास्वरा 64,000 कल्प तक, और सत्य महाभास्वरा 138,000 कल्प तक इनकी आयु हो गई। ते 128, हाँ 128, ठीक है। सत्य महाभास्वरा ते भूतेन्द्रिय प्रकृति वशिनो द्विगुण द्विगुणोत्तर आयुषा सर्वे ध्यानाहारा। तो ये भूतेन्द्रिय प्रकृति वशिना, इनके वश में क्या क्या होते हैं? भूत, इंद्रिय और प्रकृति भी। पीछे बताया था पहले महाभूत इनके वश में रहते हैं, फिर बताया था भूतेन्द्रिय, अब भूत, इंद्रिय और प्रकृति को भी साथ में ले लिया, ये भी इनके वश में रहती है, प्रकृति, मूल प्रकृति। और द्विगुण द्विगुण उत्तर आयुषा, उत्तर उत्तर द्विगुण आयु वाले होते हैं, वो हमने देख ही लिया। सर्वे ध्यानाहारा, ध्यान ही इनका आहार होता है। अभी भी बहुत से साधक होते हैं ना, उनको ध्यान में बहुत आनंद आता है, ध्यान नहीं करो तो उनको लगता है जैसे कि भोजन ही नहीं किया है, जैसे हमें भोजन नहीं करने पर लगता है कि आज कुछ खाली खाली लग रहा है, भोजन नहीं किया, कुछ छूट सा गया, ऐसे उनको लगता है। ध्यान नहीं करते हैं तो, ध्यान का आनंद ही नहीं लेते हैं तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है वो दिन उनको। ऐसे ये ध्यान का आहार वाले हैं, ध्यानाहारा। ऊर्ध्व रेतसा, ऊर्ध्व रेतस होते हैं, ऊर्ध्वम अप्रतिहत ज्ञाना, और ऊपर ऊपर के लोगों के का इनको ज्ञान होता है, और अप्रतिहत ज्ञान होता है, यानी अबाधित ज्ञान होता है, और ऊपर के लोगों का, इनसे अपने ऊपर के लोगों का इनको अप्रतिहत ज्ञान होता है। और अधर भूमिषु अनावृत्त ज्ञान विषय, और नीचे की भूमियों में जो अन्य लोग हैं नीचे वाले, उनका ज्ञान भी उनको पूरा रहता है, अनावृत्त ज्ञान विषय, उसमें कोई लुकाव छुपाव नहीं रहता, वो सब जानते हैं नीचे का भी। इस प्रकार के ये होते हैं। पीछे वाले जो देव थे वो काम भोग में लगे हुए रहते थे, ऐन्द्रिक सुखों में रहते थे। इसके आगे फिर अभी जो बताया, पीछे वाले उससे ऊपर उठ गए हैं, ये फिर बताया ये ऊर्ध्व रेतस हो गए हैं, अब और आगे बता रहे हैं। तृतीय ब्रह्मण सत्य लोक है, ब्रह्म का तीसरा लोक सत्य लोक है, उसके अंदर क्या होता है? चत्वारो देव निकाया, 4 प्रकार के देव निकाय हैं। अब उन 4 प्रकार के देव निकायों के नाम पुरानी वाली राजवीर जी की पुस्तक में नहीं दिए गए, छूट गए हैं, नई वाली में संभवतः होंगे, मैं बोल रहा हूं। तो यहां जो लिखा हुआ है चत्वारो देव निकाया, अगर जिनके नहीं लिखा है तो वो जोड़ लेना। अच्युता, शुद्ध निवासा, सत्याभा और संज्ञा संजीनश्च, ये 4 नाम है। लिखे हुए हैं आपके? नहीं लिखे हैं तो छूट गए, ये जोड़ लेना बाद में देख करके। ये 4 नाम बताएं, इनके नाम आगे भी बताएंगे, वहां से आप देख सकेंगे। अकृत भवन न्यासा, ये अपने लिए भवन का भी निर्माण नहीं करते हैं, भवन का जो न्यास है, स्थिति है, वो नहीं करते हैं, बिना भवनों के वैसे ही रहते हैं ये। स्वप्रतिष्ठा, अपने आप में अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, वो बाहर नहीं रहते। पीछे वाले जो हैं वो प्रकृति और उनमें व्यस्त थे, उनका नियंत्रण कर रखा था उन्होंने, ये अपने अंदर केंद्रित रहते हैं। स्वप्रतिष्ठा और ऊपरी ऊपरी स्थिता प्रधान वशीनो यावत सर्गायुषा, और ऊपर ऊपर के लोगों में, सबसे ऊपर लोगों में ये रहते हैं, और प्रधान वशी होते हैं, प्रधान यानी मूल प्रकृति को ये वश में रखते हैं। और कब तक आयु है इनकी? यावत सर्गायुष, जब तक ये सर्ग है तब तक उनकी आयु है। सर्ग का मतलब भी फिर यही लिया जाएगा जो सृष्टि चल रही है उस सर्ग को,
अब पीछे हम देख रहे हैं कि इनकी आयु क्रमशः बढ़ती 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 जा रही है। अगर उस क्रम से हम देखेंगे तो इनकी आयु भी पीछे वालों से बड़ी भी होनी चाहिए। हमने पीछे देखा था 36,000 कल्प, और उसको अगर हम सृष्टि का मानते हैं तो इसकी आयु बढ़ी भी होनी चाहिए वैसे। या तो आयु कम है इनकी एक सर्ग जितनी, और अगर ये एक सर्ग है इस सृष्टि का 4 अरब 32 करोड़, तो पीछे जो बताए इन्होंने कल्प वो छोटे छोटे होंगे, वो सृष्टि के अर्थ में नहीं लिए जाएंगे। 4 अरब 32 करोड़ अर्थ नहीं लिया जाएगा उनका, उससे कम आयु वाले होंगे। वो कल्प कितना होगा ये विचारने की बात, कितना होगा। लेकिन लोग कल्प का मतलब सृष्टि का भी अर्थ लेते हैं, तो उस दृष्टि से मैं पीछे बोल रहा था। पर ये जो सर्ग का अर्थ लिया है, एक सर्ग पर्यंत इनकी आयु होती है, इससे पता लगता है संभावना अधिक प्रबल है कि पीछे वालों की आयु एक सर्ग से कम की होनी चाहिए। अब इसमें जो 4 नाम लिए थे वो कैसे हैं? तो तत्र अच्युता, ये अच्युता पहले वाले हैं। तत्र अच्युता सवितर्क ध्यान सुखा, सवितर्क समाधि के सुख वाले होते हैं। अब पीछे जो सवितर्क शब्द आया है योग दर्शन में, वो समाधि के अर्थ में ही आया है, समाधि के भेद के रूप में है। सवितर्क, सविचारा, सवितर्क निर्वितर्क, सविचारा या वितर्क विचारानंदा और अस्मिता, वितर्क वाला जो आता है तो वो सवितर्क यहां पर लिया है इन्होंने। उसके ध्यान के सुख वाले होते हैं। अब यहां ध्यान शब्द समाधि के लिए लिया जाएगा। पीछे भी आपको मैंने ये संकेत बताया होगा कि यद्यपि परिभाषित है ध्यान शब्द और समाधि शब्द अलग परिभाषित है, लेकिन यहां ये ध्यान शब्द हम समाधि के अर्थ में लेंगे, क्योंकि सवितर्क शब्द यहां पर पड़ा हुआ है, इसलिए सवितर्क ध्यान सुखा। दूसरे हैं शुद्ध निवासा, शुद्ध निवासा ये दूसरे देवताओं का नाम है, जिन्होंने नहीं लिख रखा है वो यहां से ले लेंगे। शुद्ध निवासा, इनके लिए लिखा सविचार ध्यान सुखा, सविचार ध्यान सुखा, सविचार ध्यान के सुख वाले होते हैं, उसका सुख लेते हैं ये, उस स्थिति में रहते हैं। तो वितर्क और विचार क्रमशः एक एक को ले रहे हैं। सत्याभा, ये तीसरा नाम है उनका, देवताओं का। और ये आनंद मात्र ध्यान सुखा, मात्र आनंद के ध्यान वाले होते हैं, उसका सुख लेते हैं, यानी पीछे वाला छोड़ देते हैं। जैसे माता सवितर्क, वितर्क विचारानंदा और अस्मिता, तो जो वितर्क वाले होते हैं उसमें तो आगे का वितर्क विचार वाले वितर्क विकल होते हैं, आनंद वाले वितर्क विचार से रहित होते हैं, जो पीछे वाला छोड़ देते हैं। तो ये आनंद मात्र ध्यान सुख वाले होते हैं। और अंतिम जो है संज्ञा संजीनश्च, ये चौथे प्रकार के देव हैं ब्रह्मलोक के अंतिम वाले, सत्यलोक के संज्ञा संजीनश्च, इनके लिए कहा अस्मिता मात्र ध्यान सुखा। तो वही वितर्क विचार आनंद और अस्मिता वही शब्द है, उसका सुख ये लेते हैं। अब आगे कहते हैं ते भी, वे भी त्रैलोक के मध्य प्रतिष्ठन्ति, इसी त्रिलोक में ही रहते हैं। ये त्रिलोक है यानी तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और त्रिलोक, इसी त्रिलोक में ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं वो, यही इनका क्षेत्र है। तो संभवतः ये भी कह सकते हैं कि ऐसे साधक लोग जिनको ये इन्होंने इस नाम से बोला है देवता के रूप में, वो ध्यान आदि करते हैं और अपने अच्छी तरह से रहते हैं, ये उन्हीं के भेद माने जा सकते हैं। त एते सप्तलोका सर्वे एव ब्रह्मलोका, ये जो 7 लोक बताए हैं ऊपर के, ये सारे के सारे ब्रह्मलोक ही हैं। वैसे पीछे बताया था ये स्वर्लोक हैं, स्वर्ग के लोक हैं, सुख विशेष इनमें होता है। उसमें पहले 2 थे और बाकी के 3 थे वो ब्रह्मलोक कहे गए थे। तो उन्होंने कहा ते एते सर्वे ब्रह्मलोका। अब ये ते से मतलब इनका कौन सा ग्रहण करें, पिछले 3 ले लें तो संगति है, पिछले 5 ले लेंगे तो फिर असंगति आएगी। आगे विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तनते इति न लोक मध्य न्यस्ता इति। अब इनसे भिन्न विदेह और प्रकृति लय को ले लिया है। पीछे हमने जो प्रथम पाद में देखा था भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लयानाम, तो विदेहानाम देवानाम कहा था वहां पर, वो भी देवी हैं, और प्रकृति लय को भी देवी कहा था। और आगे जो बताया था वो योगी नाम कहा था उन्होंने, उपाय प्रत्यय जो है वो योगियों के लिए कहा था। क्रमशः वो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा वीर्य समाधि
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो वो इतरेशम योगी नाम कहा था। और भव प्रत्यय और विधेय प्रकृति लय, भव प्रत्यय विधेय और प्रकृति लय जो है वो देवों के लिए कहा था। तो उन देवों के लिए अब यहां कहते हैं विधेय प्रकृति लयास्तु, वो जो देव हैं मोक्ष पदे वर्तनते, वो मोक्ष पद में रहते हैं, यानी इन त्रिलोक में नहीं रहते। ये जो पीछे वाले देव हैं ये तो इसी त्रिलोक में रहते हैं, और ये इस त्रिलोक से भी परे रहते हैं। वहां पर भी उन्होंने कहा था कि मोक्ष पदम इव अनुभवंता, मोक्ष के पद जैसा अनुभव करते हैं। वास्तविक मुक्ति तो उनकी भी नहीं हुई है, नितांत मुक्ति तो अलग चीज होगी, विधेय और प्रकृति लय की नितांत मुक्ति नहीं होती, लेकिन वो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं। तो एक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाले देव हैं, जो विभिन्न ध्यान सुख यहां पर शब्द बोला गया, सवितर्क सविचार और आनंद और अस्मिता, तो इससे ऐसा लगता है कि जो संप्रज्ञात समाधि वाले हैं उनको इन देवताओं में गिना गया है, और जो भव प्रत्यय वाले हैं विधेय और प्रकृति लय योगी हैं, वो वहां पर असंप्रज्ञात का विषय था। असंप्रज्ञात योगियों के दो भेद कहे गए थे, संस्कार शेष जो रहते हैं। तो ये मोक्ष पद जैसा अनुभव करते हैं, असंप्रज्ञात समाधि वाला योगी मुक्ति जैसा सुख अनुभव करता है। इससे नीचे वाले जो हैं यानी संप्रज्ञात समाधि वाले हैं, सुख तो उनको भी होता है लेकिन वो मुक्ति जैसा सुख नहीं होता है। अस्मितागत आनंदानुगत अस्मितानुगत ये जो समाधियां लग रही हैं ये सारी संप्रज्ञात समाधियां, सुख तो यहां भी बहुत होता है और वो उसमें बैठे रहते हैं बहुत देर तक, उसी का आनंद लेते रहते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। लेकिन अब जो आगे कहा गया वो असंप्रज्ञात समाधि और मोक्ष सुख जैसा अनुभव होता है, और मुक्ति में ईश्वर का आनंद होता है। तो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद आता है, ये इसलिए इनको मोक्ष सुख जैसा, पूरा नहीं अभी क्योंकि बंधन में है, लेकिन ये त्रिलोक में नहीं रहते हैं, जैसे इस त्रिलोक से परे चले गए हों। मोक्ष पदे वर्तनते इति न लोक मध्य नस्ता इति, वो इस लोक में नहीं रहते हैं, इस तरह के बंधन में नहीं रहते हैं। तो एतद योगिना साक्षात्करणीयम, ये सब योगी के द्वारा साक्षात करने योग्य है, योगी को साक्षात्कार कर लेना चाहिए। संयम कौन करता है? जो योगी करता है। और बुभुत्सितार्थ प्रतिपत्त है, जिसको जानने की इच्छा है वो करेगा, वो भूमिका पहले कही जा चुकी है। तो एतद योगिना साक्षात्करणीयम, ये योगी के द्वारा साक्षात किया जा सकता है, वो इन सब का साक्षात्कार कर सकता है। कैसे? सूर्य द्वारे संयमम कृत्वा, सूर्य द्वार में संयम करके। सूत्र था हमारा भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यहां शब्द दिया इन्होंने सूर्य मतलब सूर्य द्वार। तो इस कारण से भी कई लोग इसको सुषुम्ना नाम से ले लेते हैं, सूर्य द्वार। और योगियों की मृत्यु होती है वो सुषुम्ना के द्वारा ऊपर जाकर के होती है, तो उसको भी कहते हैं कि इससे योगी मृत्यु को प्राप्त होता है, इसके माध्यम से जाता है मृत्यु के समय में आगे। ततो अन्यत्रापि, इसी प्रकार से इससे अन्य जगहों पर भी वो कर सकता है और विभिन्न लोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एवं तावत अभ्यसेत यावद इदम सर्वम दृष्टम इति, तो इसी प्रकार से बार बार संयम करता रहे जब तक कि इस सारे को ना देख ले। जिसको सारे को देखना है तो उसको बार बार संयम करना होगा इन्हीं में ही, क्योंकि एक बार संयम करने से सारा नहीं दिख जाएगा। कुछ संयम किया कुछ दिखा, फिर और देखना है और संयम करेगा और दिखेगा, और संयम करेगा और दिखेगा। ऐसे बार बार संयम कर करके जब तक सारा ना दिख जाए तब तक वो देखता रह सकता है। एक बार में सारा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे स्थिति बनेगी तो इन सब का साक्षात्कार वो करता है। इस प्रकार का ये वर्णन जो लिखा है वो हमने पढ़ा है। हो गया? आगे देखिए। अब ये जो हमने 26वां सूत्र देखा था, सूर्य भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, अब इस संयमात सूत्र की अनुवृत्ति आगे 34वें सूत्र तक जाएगी। सब जगह संयमात लगा लेंगे हम। किसी सूत्र में ये संयम लिखते हैं, कुछ जगह नहीं भी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं वहां अनुवृत्ति लगा लेंगे। और वैसे तो संयम का विषय चल ही रहा है, पीछे प्रारंभ में ही बोल दिया, त्रयम एकत्र संयम, ये सब संयम ही संयम है। और जहां नहीं भी लिखा है और जहां बीच में लिखा है अनुवृत्ति आगे ले लेंगे। 27वां सूत्र है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्र में चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह का ज्ञान हो जाता है। तारों की रचना कैसी कैसी है, उनका व्यूहन कैसे है, उसका ज्ञान होता है। भाष्य देखिए, चंद्रे संयमम कृत्वा ताराणाम समूह व्यूहम विजानिया, तारों के समूह को जान ले अगर किसी को उसको जानने की इच्छा है तो।
अब इस चंद्र का मतलब एक तो ये चांद है हमारा, और दूसरा चंद्र का मतलब इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी ठंडी कहते हैं ना, चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जैसे पीछे था भुवन जाने हम सूर्य संयमा, तो ये सूर्य नाड़ी में, वो भी अर्थ टीकाकारों ने किया है। और यहां चंद्रे में चंद्र नाड़ी या ये चंद्रमा, दोनों में से कौन सा हो सकता है, दोनों तरह के अर्थ लोगों ने किए हैं, उनका ज्ञान होता है। आगे देखिए 28वां सूत्र, ध्रुवे तदगति ज्ञानम, और ध्रुव में संयम करने से तदगति ज्ञानम, उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। ये ध्रुव तारा जो स्थिर है उस पर संयम किया और उसी को केंद्र में बना के रखे, तो अन्य ग्रहों की गति का पता लग जाता है, कब कौन कहां कहां चल रहा है। एक स्थिरता को देख के अन्य चलने फिरने वालों का पता लगता है। अब इस ध्रुव को कई जने सुषुम्ना बोलते हैं। एक तो ध्रुव तारा है और दूसरा सुषुम्ना, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक स्थिर रहेगी, पहले सूर्य नाड़ी, फिर चंद्र नाड़ी और फिर सुषुम्ना, और नहीं तो ये चंद्रमा, दोनों तरह से अर्थ होते हैं। भाष्य देखिए, ततो ध्रुवे संयमम कृत्वा, उसके बाद में ध्रुव में संयम करने से ताराणाम गतिम विजानिया, तारों की गति को जान ले। ऊर्ध्व विमानेशु कृत संयम ताभी तानी विजानिया, और ऊर्ध्व विमान, इससे ऊपर के जो बड़े बड़े तारे हैं, बड़े बड़े विशेष मान वाले हैं, बहुत बड़े बड़े राक्षस के समान, बहुत बड़े बड़े, अति विशाल, अति विस्तृत। वैज्ञानिक भी ऊपर ऊपर जाते हैं, वो देखते हैं अति विशाल तारा है, राक्षस, महाराक्षस की तरह से, जैसे खा जाए सबको, इतना बड़ा राक्षस के समान प्रतीत होता है। उसको उन्होंने नाम भी ऐसे ही दे रखे, उनको क्या बोलते हैं, जेंट बोलते हैं, जेंट बोलते हैं, बड़े बड़े उसको ऐसे राक्षस के जैसे, महाराक्षस के समान। तो ये क्या, ऊर्ध्व विमानेशु, विशेष रूप से जिनका मान है, परिमाण है, सीमाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े, उनमें भी संयम करके उनको जान ले, उनको जान सकता है। तो ध्रुवे तदगति ज्ञानम। आगे 29वां सूत्र, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूहन का पता लग जाता है। अभी नाभि चक्र जिसको हम नाभि बोलते हैं, शरीर में नाभि मध्य भाग, उसको चक्र के नाम से यहां पर कहा गया है। उसमें संयम करने से शरीर के व्यूहन का पता लग जाता है, शरीर की रचना कैसी है, कैसे कैसे धातुएं हैं। तो योग दर्शन में चक्र शब्द यहां के लिए आया है। कई बार जो 8 चक्रों की बात चलती है कि वो चक्र हैं, 8 चक्रों का उल्लेख योग दर्शन में नहीं आया है, तो 8 चक्रों का तो नहीं आया, ये ठीक है, न सूत्र में आया ना भाष्य में आया। तो चक्र की दृष्टि से शब्द ये नाभि चक्र है, वो लोग भी उसको वहां पर नाभि चक्र को भी एक चक्र मानते हैं उन 8 चक्रों में से, तो उसी को है जैसा भी है, लेकिन नाभि चक्र शब्द यहां पर लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है कि वो ही चक्र है, नाभि चक्र। तो नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूहन का पता लगता है। भाष्य देखिए, नाभि चक्रे संयमम कृत्वा, नाभि चक्र में संयम करके काय व्यूहम विजानियात, काय की रचना, शरीर की रचना को जान ले। क्या है वो रचना, उसको थोड़ा बता रहे हैं खोल के। वात पित्त श्लेष्मान त्रयो दोषा, शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जैसा कि आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद के अनुसार यही है, 3 दोष, वात पित्त और कफ। धातवा सप्त, धातुएं 7 होती हैं, उनको गिनाया। त्वक, लोहित, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी। अब इसमें जो त्वक लिखा हुआ है, वैसे सामान्य क्या होता है, रस, रक्त, मांस, मेद ऐसे होते हैं, रस, तो त्वक शब्द से यहां पर लिखा गया है। तो त्वक मतलब त्वचा, यहां पर उसको कहा। लोहित का मतलब रक्त, लोहित का मतलब ऐसे लाल होता है, रक्त का मतलब भी लाल होता है, और उसमें लोहा तो होता ही है खून के अंदर विशेष प्रकार से। लोहित, मांस, मांस जिसको हम बोलते हैं वही। स्नायु, स्नायु का मतलब नहीं, मेद नहीं लेंगे यहां, स्नायु का मतलब जो बांध के रखती है ना, रस्सियां जैसी होती हैं, हैं, टेंडन्स होती हैं, कंडराएं होती हैं, कंडराएं शिराएं होती हैं, जो बांध करके रखती हैं हड्डियों को, जिससे हम गति कर पाते हैं। कहीं कहीं देखते भी हैं हम उसको, कठोर चीज दिखती है, जैसे कि आप पैर के टखने के पीछे का भाग देख रहे हैं, एक मोटा मोटा दिखता है ना पीछे, रस्सी सी बंधी हुई रहती है,
वो हड्डी नहीं है, लेकिन मोटी रस्सी है, जैसे कि कुएं से पानी खींचते हो ना मोटे रस्से से, ऐसी है। और आगे भी रहती है, टखने के आगे देखे तो दो रहती है ना आगे भी, एक हमको स्पष्ट पता लगती है। ऐसे ही हाथ पैर में, यहां भी हाथ में भी, और भी कई जगह हमारे को पता लगती है। बाकी छोटी छोटी सब जगह होती है अंदर, बंधे हुए रहते हैं, मजबूत रहती हैं। तो कई बार पैर वैर मुड़ जाता है तो हड्डी तो नहीं टूटती, लेकिन उनके अंदर खिंचाव आ जाता है, वो टूट जाती है, टूट फूट जाती है, उनमें व्रण हो जाता है, यानी घाव हो जाता है, जीर्ण। तो वो भी फिर चलने फिरने में हमारे को दिक्कत होती है। अगर वो नहीं हो तो हम रुक नहीं सकते, चल नहीं सकते। उसके लिए उसको स्नायु के नाम से कहा। वैसे आयुर्वेद में मांस के बाद में मेद का कथन आता है, यहां स्नायु लिखा हुआ है। फिर अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी हड्डी के अंदर जो चिकनापन रहता है, बोन मैरो, वो हड्डी के अंदर वाला मज्जा, वो भी चिकना पदार्थ है, मज्जा। और शुक्र, शुक्र यानी वीर्य। पूर्वम पूर्वम एशाम बाह्यम इति एशा विन्यास। विन्यास का मतलब इनका ये किया कि ये शुरू शुरू वाले जो हैं वो बाहर बाहर के हैं, और बाकी अंदर 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 जाते जाते हैं। एक मोटा कथन है, जैसे कि त्वचा होती है और त्वचा के पीछे ही मांस होता है, इसी तरह से अंदर हड्डी मज्जा आदि का इन्होंने स्वीकार किया है। ये इनका व्यूहन है, ये कैसे कहां कहां पर स्थित है, एक क्रम है इनका, उसको यहां पर लिखा गया है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। आगे देखिए 30वां सूत्र कहते हैं, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ये कंठकूप क्या है, इसको स्वयं खोल करके बताते हैं। इसको भी कुछ लोग चक्र मानते ही हैं यहां पर। कंठकूप, ये कंठकूप जगह है जो, वैसे तो कंठ ये है ऊपर, और इससे नीचे आते हैं तो जो गड्ढा होता है, नीचे की जो हड्डी होती है छाती के बीच वाली, स्टर्नम बोलते हैं, वो जाके जहां खत्म होती है ऊपर, इस गड्ढे को कूप के, कूप मतलब तो थोड़ा कुएं जैसा गड्ढा सा, ऐसा कंठकूप कहते हैं। यहां पर संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। तो खोल रहे हैं, जिह्वाया अधस्तात तंतु। जिह्वा के नीचे तंतु होता है। एक तंतु का मतलब है स्वर यंत्र। जीभ के नीचे अंदर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ ये जो ये उभरा हुआ रहता है गले में, इसमें स्वर यंत्र रहता है, उसमें तंतु रहते हैं, नाड़ियां, उसी से ही तो हमारी आवाज छोटी मोटी पतली और अलग अलग ऊंची नीची होती है। तंत्रिकाएं मतलब तांते से होते हैं, रेशे रेशे होते हैं स्वर यंत्र के अंदर। उसके अंदर हवा वो छोटे बड़े होते हैं छिद्र, उसके अनुसार ध्वनि बदलती रहती है। ये तंतु का मतलब है स्वर यंत्र। तंतो अधस्तात् कंठ, और तंतु के नीचे फिर कंठ रहता है, ये कंठ प्रदेश इसको बोल रहे हैं। और तंतु को यदि कंठ से ऊपर का हम माने तो फिर जो गले में लटकता है हमारा, कौवा बोलते हैं इधर, हाँ, काक बोलते हैं, कागला, युगला, तो या तो हम उसको लेंगे जिह्वा के नीचे वो लटकने वाला, और उसके नीचे कंठ, कंठ मतलब स्वरयंत्र, यानी तो तंतु का मतलब कंठ, स्वरयंत्र लेंगे तो उससे नीचे का थोड़ा भाग, उसको कंठ कह रहे हैं। ततो अधस्तात् कूप, उसके नीचे कूप होता है। तो कहां आ गए हम, यहां पर आ गए। तो ये स्वरयंत्र, उसके नीचे ये कंठ, और उसके नीचे कूप हो गया। तत्र संयमात क्षुत पिपासे न बाधेते, उसमें संयम करने से भूख और प्यास बाधित नहीं करते हैं। आराम से बहुत देर तक बैठ सकता है, जितनी देर बैठना है। और ऐसे लोग वैसे मिलते हैं आजकल कि उनको भूख प्यास कम लगती है या नहीं लगती, घंटों तक दिनों तक रह लेते हैं। और इसका संबंध हम, ये थायराइड ग्रंथि भी यहीं पर ही होती है, ऊपर लगभग पास में कह लीजिए। उसमें से एक स्राव निकलता है, अंतःस्राव, थायरोक्सिन नाम से। उसका हमारे भूख के साथ भी संबंध है, हमारे चयापचय के साथ में संबंध है, शरीर के मेटाबॉलिज्म के साथ में संबंध है। तो वो बढ़ जाता है तो भी शरीर में दिक्कत होती है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। थायराइड आजकल बहुत चिकित्सक बताते रहते हैं, रोगियों के परीक्षण भी कराते हैं कि भाई थायराइड की गोली चल रही है, उससे हमारा चयापचय नियंत्रित होता है, उसमें कम ज्यादा होता है। अधिक निकलने लगेगा तो अपचय अधिक होने लगेगा, तो कमजोर हो जाता है। कम निकलने लगेगा तो भी दिक्कत आती है, मोटापन होगा, भूख नहीं लगेगी, इत्यादि समस्याएं होती हैं। तो कुछ हो सकता है कि यहां संयम करने से उसका नियंत्रण आ जाता हो, और जो हमारे शरीर का चयापचय है वो मंद पड़ जाता हो, रुक जाता हो।
क्योंकि चयापचय चलेगा तो भूख और प्यास लगेगी। ये भूख और प्यास जाकर के वहां उपयोग में आते हैं, अन्न आदि वहां उपयोग में आते हैं। और यदि उसने उसको अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित कर लिया है, और वो नियंत्रित होगी थायरोक्सिन से, यहां से कुछ ऐसा संबंध जोड़ सकते हैं, तो उसको खाने पीने की आवश्यकता ही कम पड़ेगी, तो ठीक है। भूख प्यास की निवृत्ति मतलब एक सीमा तक ही मानना होगा, हमेशा के लिए नहीं। हो गया? आगे देखिए, कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थैर्य आ जाता है। कूर्म नाड़ी क्या है ये खुद बताएंगे आगे भाष्यकार, कि कूपाद अधः उरसी कूर्माकार नाड़ी। इस कूप के नीचे, एक कूप कौन सा? कंठकूप, जो अभी पीछे चर्चा की थी, कंठकूप आता था, उसके नीचे उरसी, उरह प्रदेश में यानी वक्षस्थल में, ये जो हड्डी है इसको समझ लीजिए, यहां पर कूर्माकार कछुए के समान की एक नाड़ी है। कोई कछुए के समान कुछ रचना अंदर है। कछुआ कैसा होता है? कछुए का ऊपर का भाग, अब उसमें यूं निशान से बने हुए होते हैं ना, कठोर कठोर होते हैं। कछुए का जो खोल होता है, ये जो बीच वाली हड्डी है, इसको भी कुछ हम ऐसा कछुए की पीठ जैसा देख सकते हैं, क्योंकि इस हड्डी में या किनारे पे, दोनों किनारों पे हमारी पसलियां आकर के जुड़ती हैं। तो वहां जहां जुड़ती हैं फिर निकला तो वो ऊंचा नीचा यूं टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसी उसकी रचना होती है। तो कुछ ये कूर्माकार नाड़ी या यहाँ कुछ जो भी होगा, लेकिन इसके नीचे है, इसको हम कछुए की तरह से कुछ देख सकते हैं। कूपादध उरसी कूर्माकार नाड़ी तस्याम कृत संयम, उसमें संयम करने से स्थिर पदम लभते, स्थिर पद को प्राप्त होता है, स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। कैसे? यथा सर्पो गोधा चैती, जैसे सांप और गोह, गोधा मतलब गोह, ये स्थिर हो जाते हैं ना। जैसे सांप किसी बिल में घुसा हुआ है, अब उसको पकड़ के जब खींचते हैं तो खिंचता नहीं है आसानी से, बहुत वो पकड़ लेता है, निकालने वाले निकाल लेते हैं, लेकिन वो अंदर जैसे भी होता है लेकिन पकड़ लेता है, स्थिर हो जाता है, खिंचता नहीं है, बहुत जोर लगता है, कैसे पकड़ लेता है वो अंदर। और गोह के लिए तो कहा ही जाता है, वो दीवार पे चिपक जाती है, वो उसके पंजे इतने मजबूत होते हैं, छिपकली के तो कम होते हैं, वो ऐसा पकड़ लेती है। तो हाँ, चोर लोग उस समय में ऐसा कुछ प्रयोग करते थे कि गोह की पूंछ पे रस्सी बांध लेते थे, पूंछ पे या पैरों पे, जहां भी कमर पे, और उसको गोह को ऊपर दीवार पे फेंकते थे, तो दीवार पे वो ऊपर जा करके चिपक जाती थी। चिपक जाती थी, फिर थोड़ा रस्सी से खींचते थे तो और अच्छी तरह मजबूत चिपक जाती थी। अब रस्सी से चढ़ के दीवार पे ऊपर चढ़ जाते थे, और जो चोरी वगैरह करनी है या तो किले में घुसना है तो वो घुस सकते थे। आजकल भी जो पर्वतारोहण पे जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? ऊपर कील तो रस्से पे जाते हैं, तो कील तो ठोक नहीं सकते, तो यहीं से कुछ हुक वुक यूं फेंकते हैं ऊपर, वो ऊपर फेंकते हैं, वो फंसा देते हैं, कुछ जैसा भी बना रखा है उन्होंने, फिर खींच लेते हैं, हाँ मजबूत हो गया, और फिर उससे ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं तो ऊपर कौन बांधेगा? बांधने के लिए पहले ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ी गए तो फिर क्या बांधो? तो नीचे से ही कुछ करते हैं व्यवस्था। ऐसे गोधा के लिए भी कहा जाता है, देखा तो नहीं कभी, लेकिन ऐसा कहते हैं। शिवाजी के लिए भी माना जाता है, उससे ऊपर महल पे चढ़ जाते थे। घोरपड़, अच्छा। तो ये पता, किले युद्ध में भी तो काम आती है ना, दूसरे के किले में कैसे घुसे, दीवारों को, ऊंची दीवारों में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो ये शरीर से जैसे स्थिर पद को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे वो स्थिर भी हो जाता है, जमीन पकड़ लेता है अंगद के पांव की तरह से। अंगद का पांव ही कहेंगे ना, अंगद ने अपना पैर रख दिया था कि उठाओ इसको, हिलाओ, देखे कोई हिला सकता हो तो, अंगद के पांव की तरह से। और कई बार कुश्ती वगैरह भी करते हैं, तो उसमें भी कोई कोई पहलवान जमीन पकड़ लेता है, उसको यूं कहते हैं। अर्थात उसको वो उठाना चाहे हिलाना चाहे, वो हिलता नहीं है। थोड़ा हिलता है लेकिन वो स्थिर जैसा हो जाता है, और उसको जमीन पकड़ना ही बोलते हैं। तो ऐसे योगी भी इसमें संयम कर ले तो जमीन पकड़ लेगा, और कोई उसको हिला नहीं सकता, वहां से दिखा नहीं सकता। तो कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिर हो जाता है। आसन स्थिर हो जाएगा, दिखेगा नहीं वो, वैसे भी स्थिर हो जाएगा, दूसरा उसको डिगा नहीं सकता, ऐसा। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, योगी भी भूमि पकड़ लेता है।
अब इसमें कुछ लोग स्थिर पद को चित्त की वृत्तियों के रुकने के संदर्भ में भी लेते हैं। चित्त की वृत्तियों का स्थिर हो जाना मानसिक रूप से भी लेते हैं कई टीकाकार, पर मानसिक रूप से तो वो स्थिर है ही, इतना स्थिर तो हो ही चुका है, वो तो समाधि की बात चल रही है, संप्रज्ञात समाधि की। उतनी एकाग्रता तो उसकी आई चुकी है, संयम कर ही रहा है, तो उतने अंश में तो वो पहले से ही स्थिर है। ये शरीर के संदर्भ में अधिक कथन प्रतीत होता है। आगे देखिए 32वां सूत्र, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध में ज्योति है कोई, उसमें संयम करने से सिद्धों के दर्शन होने लग जाते हैं। सिद्ध जो जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, विशेष लोग हैं, उच्च लोग हैं, उनके दर्शन इसको होने लग जाते हैं। तो खोल रहे हैं व्यास भाष्य में, मूर्ध ज्योतिषी तो बोले शिरः कपाले अंतश्चित्रम प्रभास्वरम ज्योति। तो शिर के कपाल में, शिरः कपाल, ये जो सिर है हमारा पूरा बाहर, इसका कपाल मतलब तो ये हड्डी हो गई। कपाल की तरह से जो क्या कहते हैं, खपरेल जो होता है कपाल, उसकी तरह से ये कपाल ही है, कटोरा कह लो। हाँ। उसके अंदर एक छिद्र है, वो कोई स्थान विशेष है अंदर, ये मस्तिष्क में कहीं पर कुछ जो चीज होगी, प्रभास्वरम, वो विशेष रूप से प्रकाशित होने वाला होता है, ज्योति है वहां पर, कुछ ऐसी प्रकाश कुछ दिखाई देती है। तत्र संयमम कृत्वा, उसमें संयम करने से सिद्धा नाम, सिद्धों का, किन सिद्धों का, द्यावा पृथ्व्यो अंतराल चारिणाम दर्शनम, द्व्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जो विचरण करते रहते हैं अंतरिक्ष लोक में, कभी यहां चले गए कभी वहां चले गए, ऐसे ऐसे जो कोई सिद्ध होंगे, अव्याहत गति से इधर उधर जाते होंगे, ऐसी कोई सिद्धि होगी, जो जैसे पीछे देवताओं का वर्णन किया इन्होंने, ऐसे कुछ सिद्ध लोग जो भी हैं आने जाने वाले, उनका इनको दर्शन हो जाता है, वो दिखने लग जाते हैं, ऐसा कथन किया। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। आगे देखिए 33वां सूत्र, प्रातिभात व सर्वम। प्रातिभ से एक प्रकार की सिद्धि है, उसमें उसको होने पर सर्वम, इन सब चीजों का योगी सब कुछ जानने लगता है, काफी कुछ जानने लग जाता है। तो भाष्य देखिए, प्रातिभम नाम तारकम, तारक, तारक नाम का एक है प्रातिभ, प्रातिभ मतलब ये तारक है। आगे देखिए, आगे तीसरे ही इसी पाद में 54वां सूत्र, ये जो तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेती विवेकजम ज्ञानम, विवेक ज्ञान के संदर्भ में भी ये सूत्र मैंने आपको संकेतित किया था। यहां देखो तारक शब्द आया, और इसके भाष्य में देखिए तारकम इति स्वप्रतिभोत्थम अनौपदेशिकम इत्यर्थ, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न, अपनी ही ज्ञान से वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, किसी के उपदेश से वहां पर नहीं पहुंचता है। तो प्रातिभ से स्वयं ही कर करके अपनी प्रतिभा से, योग्यता से उसको प्राप्त करता है, तो उसी का यहां पर उल्लेख है, प्रातिभम नाम तारकम। और इससे पता लगता है कि ये वही है कि तद विवेक जस्य ज्ञान से पूर्व रूपम, विवेक ज्ञान का वो पूर्व रूप होता है, यानी पहले की स्थिति है। यहां भी यही कहा था, चेती विवेकजम ज्ञानम, तारक से ये प्रातिभ, इससे फिर बाद में विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उससे पहले की बात है, उसी का संदर्भ है। यथा उदय, उदय का मतलब है सूर्योदय, जैसे सूर्य का उदय होने पर प्रभा भास्कर से, यथा उदय प्रभा भास्कर से, भास्कर से प्रभा, सूर्य की प्रभा आ जाती है, सूर्य उदय होता है तो एक ललाई जो आ जाती है वो, तेन वा सर्वम एवं जानाति, उसके योगी में भी एक विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है अंदर, जिससे वो सब कुछ जानता है। प्रातिभ से ज्ञान से उत्पत्त हुई थी, प्रातिभ ज्ञान के उत्पत्ति होने पर, प्रतिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर वो सब चीजों को जान लेता है। ये सब चीजें कौन सी ली जाएंगी, तो जो पहले कही गई हैं अब तक सिद्धियों में, जो अभी तक पहले कहा गया है, पूर्व कथित सिद्धियों को, जो अब तक पूर्व में कही गई हैं उनको वो जान लेता है। प्रातिभ ज्ञान से उत्पत्त हुई थी, प्रातिभ ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद, होने पर सती सप्तमी लेंगे, वो उन सब चीजों को जान लेता है जो पीछे एक एक करके संयम किया था, एक एक चीज को जाना था। यदि प्रातिभ से वो पहुंच जाता है तो पीछे वाली सारी चीजों को
भी जान लेगा। हो गया? आगे देखिए 34वां सूत्र, हृदय चित्त संवित। हृदय में संयम करने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान होता है, चित्त का संवित होता है। तो हृदय क्या है? तो उसको खोल रहे हैं, यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा। हृदय क्या है? इस ब्रह्मपुर में, ये जो ब्रह्मपुर है इसके अंदर, ब्रह्मपुर किसके कहते हैं? कि जिसमें ब्रह्म का यानी परमात्मा का और जीव तो है ही, उसके अंदर इसमें निवास होता है। तो यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम, दहर कहते हैं छोटा सा, और पुंडरीकम, पुंडरीक के समान, कमल के समान, जो पीछे भी बात हुई थी, हृदय के साथ में पुंडरीक को जोड़ते हैं उसका। वेश्मा, वेश्मा मतलब स्थान, घर होता है। तो जो यहां पर ब्रह्मपुर में दहर जो पुंडरीक वेश्म है, तत्र विज्ञानम, उसमें जो ज्ञान करता है, तो तस्मिन संयमात चित्त संवित, उसमें संयम करने से चित्त के बारे में पता लग जाता है उसको, अपने चित्त के बारे में गहराई से, विस्तार से। तत्र विज्ञानम, विज्ञान का मतलब है यहां पर ज्ञान का जो साधन है चित्त। तत्र विज्ञानम यानी वो चित्त, ज्ञान का साधन, जिससे अच्छी तरह जाना जाता है वो चित्त, उसका यहां पर उसको ज्ञान हो जाता है। अब देखिए ब्रह्मपुर शब्द भी लिखा है, यानी तो वहां ब्रह्म का साक्षात्कार भी वहीं कह रहे हैं। और हृदय पुंडरीक के एक उदाहरण दिया, उससे भी लग रहा है कि ये इसी हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। दहर छोटा सा है, उसमें कोई स्थान है, उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। पीछे छांदोग्य उपनिषद में भी हमने देखा था, वहां पर भी इस तरह के शब्द आए थे, ऐसा ही वाक्य वहां पर भी था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ये दिया हुआ है, छांदोग्य उपनिषद का ये अंश, उस बात को महर्षि ने भी उद्धृत किया है। हाँ, अभी तक जो हुआ इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। 34वें सूत्र के भाष्य में अंत में जो चित्त संवित आया है, तो वहां चित्त से किन किन धर्मों का ग्रहण कर सकते हैं? धर्म क्यों कहो, धर्म क्यों कहो, धर्म ही कहो ना चित्त को, जी, धर्म क्यों? मतलब योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जिस चित्त को प्रसंग में लिया हुआ है वही चित्त लिया जाएगा, यहाँ पर अंतःकरण लिया जाएगा। इसमें कुछ टीकाकार चित्त संवित का मतलब आह्लाद कर ज्ञान भी बोलते हैं, आह्लाद कर विशेष प्रकार की अनुभूति, उसको भी चित्त संवित के नाम से बोलते हैं। चित्त का अंदर वहां पर बहुत आह्लाद, बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी, बहुत सुख वहां पर प्रतीत होता है, ऐसा भी इसको लेते हैं। हाँ पूछिए। तो यहाँ पर जी चित्त में जो संस्कारों को जो देखने वाली बात है, उसको भी यहाँ से ले सकते हैं? ले सकते हैं। अगर चित्त संवित मतलब चित्त का ज्ञान है, तो उसके उपकरण का भी ज्ञान हो गया, यंत्र का, और उसमें स्थित चीजों का भी ज्ञान होगा, वो सब हम चीजें कह सकते हैं। क्योंकि स्पष्ट तो किया नहीं है, सामान्य रूप से कथन है, तो उनका ग्रहण किया जा सकता है। हालांकि पीछे जो संस्कार साक्षात्कारणात् पुरुष जाति ज्ञानम लिखा है, तो ठीक है, वो भी चीजें ली जा सकती हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पूछिए। अच्छा जी, जो अभी तक ये संयम करने के रिजल्ट्स बताए, मतलब पुरस्कार रूप में बताए, फल बताए, इसमें संयम करने से ये होगा, हाँ, लेकिन अभी तक इन्होंने कहीं ये स्पष्ट नहीं किया कि कितने काल तक उसमें संयम करना है, कितनी अवधि तक उसमें संयम करना है। वो काल तो व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है ना, कि वो व्यक्ति किस स्तर पे संयम कर रहा है, उसकी योग्यता पे है, इसलिए काल का कोई निर्धारण नहीं हो सकता। हम फावड़े से खोदने से पानी निकलता है। अब पानी तो मान लो कम ज्यादा भी होता है, वो भेद छोड़ दो, यानी एक जैसा हो, एक भी कर रहा है दूसरा भी कर रहा है उसी जगह पे, तो वहां तो समान तल है पानी का। तो बोले कितनी देर में पानी आ जाएगा? कोई व्यक्ति शीघ्र भी कर सकता है, कोई देरी से भी कर सकता है, उसके लिए समय थोड़ा ना बताया जाता है। समय की कोई बात नहीं है, समय से निश्चय नहीं हो सकता है कभी। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, ये सिद्धियों के बारे में जो बात हो रही है, इसमें किसी भी सूत्र में ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से सिद्ध करना है इसको।
देखो इसमें इतना तो समझ में आ ही रहा है कि संयम करना चाहिए। और संयम क्या है, धारणा ध्यान समाधि, ये पीछे स्पष्ट हो ही चुका है, वो आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि आपने उसके विषय में कोई प्रश्न किया नहीं था। तो धारणा ध्यान समाधि, अब संयम कहां करना है उतना ही बात बाकी थी, वो इन्होंने बता दिया कि इस जगह पे संयम करना है। तो सारी प्रक्रिया को तो खोल दिया है इन्होंने, लेकिन हम चूंकि कर नहीं पाते हैं इसलिए लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी धारणा ध्यान समाधि संयम है, और इस स्थान पे संयम करना है बस, बाकी सब अपने आप पता लगता जाएगा। और किसी को पूछिए। ओम भुवन ज्ञानम सूर्य संयम, ये कहा है, इसमें से बहुत सारे योनियों के बारे में बताया। ये नहीं बताया ये कैसे योनि प्राप्त हो, ये नहीं बताया, केवल उनके जानकारी लेने से क्या होगा? तो ये ठीक है, क्योंकि ये प्रसंग नहीं था ना, ये प्रसंग नहीं था। किसी को बताया कि भाई आप जंगल में घूमने जाएंगे, पर्वत पर, वहां पर ये दिखेगा, ये पक्षी दिखेंगे, ये पशु दिखेंगे, ये पेड़ दिखेंगे, सब कुछ बता दिया। और देखे जी, ये तो बताया ही नहीं कि ये पेड़ कैसे उगे थे, ये पक्षी कैसे आए थे यहाँ पर, ये तालाब है, बोले इस तालाब में कैसे पानी आया। तो इतना ही वर्णन करना था, भाई ये चीजें हैं। आप ऋषि उद्यान दिखाएं किसी को, बोले ये सरस्वती भवन है, ये यज्ञशाला है, ये बोले आपने ये तो बताया ही नहीं कि सरस्वती भवन बनाया किसने था, इस सरस्वती भवन को बनाया कैसे जा सकता है। भाई वो एक अलग विषय है, आप देखने आए हैं, दिखा रहे हैं भाई ये सरस्वती भवन है, ये विशाल भवन है, ये अनुसंधान भवन है, तो वो कोई बात नहीं। और जिनको वो सिद्धार्थ की प्रतिपत्ति करनी है, जानना है, तो उसमें भी संयम हो ही सकता है। जब इतने संयम हो सकते हैं तो उसमें भी संयम हो सकता है कि कैसे किया जाए, तो वो संयम की बात है। उसमें तो इन्होंने देवताओं की प्राप्ति तो पुण्य कर्मों से होती है, साधना से होती है, तो अपने पुण्य कर्म करेंगे, साधना करेंगे, और साथ में कामना रखेंगे कि मुझे इस देवता की प्राप्ति होनी है। तो पहले एक देव बनेंगे तो फिर उससे ऊंचे भी जा सकते हैं, तो वो क्रम, उस क्रम का ग्रहण आप कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम।